Good morning, dear students. This is Alok Ranjan Misra, your computer application teacher, and we are going to study the first chapter. Under this chapter, we are going to study the topic protocols. So, in this chapter, these are the table of contents, which few of the topics which are already covered in the classes, like what is www and what are the differences between internet and www. Then what are the terminologies which are used in internet, like web pages, home page, website, client and server. So these all we have discussed in the class. Then web server, services provided by server and web server. What is a website, what is web page, what is web browser, what do you mean by blogs, and what is web address, that is URL, that is uniform resource locator, and news group, HTML. So these all topics we had already discussed in the class. In this video we will focus on the last topic of this chapter, that is protocols. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. So first of all, we just wanted to define that what is protocol. A protocol is a system of rules that defines how something to be done. प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये डिफाइन करता है कि दो जो डिफरेंट स्टैंड अलोन कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनमें किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से फाइल का ट्रांसफर होगा. इसके लिए जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, अ प्रोटोकॉल इज एन एग्रीड अपॉन अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा एंड establish communication between different devices. तो जो नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेज हैं उनके बीच में कैसे वो एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर करेंगी, कैसे फाइल का एक्सचेंज करेंगी, कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा, इसके लिए जो रूल्स डिजाइन किए गए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में हम आपको बताएंगे HTTP के बारे में, देन इसका सिक्योर्ड वर्जन HTTPS, देन TCP/IP, फिर POP, देन SMTP, देन FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ पे है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यहाँ पे है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP आपको पता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड इन द लास्ट VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. तो लेट्स बिगिन विथ HTTP. HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो मैंने इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट जब आपको बताया था तो उसमें बताया था कि 1966 से लेके 1989 तक, जब तक www का इन्वेंशन नहीं किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, तब तक जो है हम इंटरनेट पर केवल टेक्सचुअल डेटा को ही ट्रांसफर कर पाते थे. HTML के आ जाने से हमने क्या किया? हाइपर टेक्स्ट के माध्यम से हम ग्राफिक्स को भी, इमेज को भी, किसी ऑडियो या वीडियो फाइल्स को भी ट्रांसफर कर पाते थे. तो HTML फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का सबसे ज्यादा यूज होता है उसको हम बोलते हैं HTTP. इट इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट आपको पता है, मैंने बताया था टेक्स्ट दो तरह के होते हैं, लीनियर टेक्स्ट होता है और एक हाइपर टेक्स्ट होता है. लीनियर टेक्स्ट जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में है, जहाँ पे आप लाइन बाय लाइन वर्ड्स को लिखते हैं, किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है अगर आप उन पे क्लिकिंग इवेंट परफॉर्म करें तो. लेकिन जो हाइपर टेक्स्ट होगा, अगर आप हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करें तो वो आपको किसी दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा जहां से वो अटैच्ड होगा. सो हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो लीनियर टेक्स्ट से डिफरेंट होता है. हाइपर टेक्स्ट या टेक्स्ट डेटा, जैसे कि जितने भी आप कीज ट्रांसफर आप इनपुट कर पाते हैं कीबोर्ड से, उनको हम टेक्स्ट डेटा बोलते हैं. जैसे कि कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, या कोई भी स्पेशल सिंबल है जैसे डॉलर साइन, एस्ट्रिक साइन, तो ये सब आते हैं टेक्स्ट की कैटेगरी में. इसके बाद से अगर कोई ग्राफिक फाइल है, कोई इमेज फाइल है, कोई साउंड है या कोई वीडियो है, और अगर इसको आप इंटरनेट पर ट्रांसफर करना चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, तो आप HTML पेज पे इसको ट्रांसफर करते हैं, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसको हम बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल.
तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में और डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। इसके बाद से है HTTPS, जो कि इसका सिक्योर्ड वर्जन है। HTTP में आप मल्टीमीडिया फाइल्स को ट्रांसफर कर पा रहे थे। HTTPS इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इट इज इनहेंस्ड वर्जन ऑफ HTTP। ये इस HTTP का इनहेंस्ड वर्जन है, वर्किंग विथ सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। तो HTTP में क्या होता था कि हम कोई भी नॉर्मल जनरल डेटा को ट्रांसफर कर सकते थे, डेटा की सिक्योरिटी एक लेवल पे नहीं होती थी। लेकिन जब हमने इसका इनहेंस्ड वर्जन HTTPS जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन देता है, जिससे कि डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रांसफर होती है। इनक्रिप्टेड फॉर्म का मीनिंग ये होता है कि जैसे आपने किसी डेटा को ट्रांसफर किया, डेटा किसी दूसरे लैंग्वेज में या किसी दूसरे की कोड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर जब उस डेटा को रिसीव किया जाएगा दूसरे एंड पे जहां पे आप डेटा को सेंड कर रहे थे, रिसीव होने के बाद वो फिर डेटा को क्या होगा, उसको इंक्रिप्शन जो है उसे हटा ली जाएगी, और जो की होगा की वैल्यू के माध्यम से उस डेटा को जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है उसे नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। SSL takes care of ensuring that data goes securely over the internet। तो जो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट है उसका बस यही काम है कि जो डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इंश्योर करना कि उसमें किसी तरह का कोई पर्सन उसको हैक न कर पाए, कोई और पर्सन उसको जो है स्टोल न कर पाए, चुरा न पाए उस डेटा को। इसके लिए SSL जो है सिक्योर सॉकेट लेयर का यूज होता है। Both HTTP and HTTPS protocols are used to transfer hypertext document on the www, but HTTPS is used for sensitive information, जैसे कि आपका लॉगिन आईडी है, आपका पासवर्ड है, कोई भी आपका कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल जो है, आपके जो बैंकिंग डिटेल्स हैं, इस तरह के जो इंफॉर्मेशन हैं उनके लिए जब उसको हम एक्सचेंज करते हैं तो HTTPS सबसे सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। कोई भी फाइनेंशियल डेटा, पर्सनल डिटेल्स या बैंक डिटेल्स या लॉगिन आईडी या पासवर्ड सेंसिटिव डेटा की कैटेगरी में आते हैं, और जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो HTTPS प्रोटोकॉल्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। हाउ टू चेक योर कनेक्शन इज सिक्योर और नॉट। तो कैसे आप चेक करेंगे कि मेरा जो कनेक्शन है वो सिक्योर्ड है या नहीं। तो बिफोर कीइंग एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन or financial information on any website, make sure that the URL start with HTTPS। तो मैंने बताया था आपको, जब वेब एड्रेस में बता रहा था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले उसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल का नाम लिखा होता है HTTPS, फिर कॉलन, फिर 2 फॉरवर्ड स्लैश। तो आप सबसे पहले जब भी आप सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे तो आप URL में जो नेविगेटर बार है वहां पे आप देखेंगे कि क्या वहां पे HTTPS कीवर्ड आ रहा है। अगर ये वर्ड आपको दिखता है HTTPS, इसका मीनिंग है कि आप सिक्योर्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गई है। एंड देयर इज ए पैडलॉक साइन। पैडलॉक आप देखे होंगे, लॉक के जैसा, जो ताले के जैसा एक आइकॉन बन के आता है ऑन द नेविगेटर बार और फूटर ऑफ योर ब्राउजर। तो आपके ब्राउजर के फूटर में या फिर आपके URL में ये साइन जो है पैडलॉक का बन के आएगा, जो कि ये बताएगा कि ये जो कनेक्शन आपने स्टेब्लिश किया है वो सिक्योर्ड कनेक्शन है, आप यहाँ पे अपने सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर्ड है या नहीं। इसके बाद से हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो पहला है, इट इज ए सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट विदाउट एनी सिक्योरिटी फीचर। तो HTTP क्या है, ये एक सिस्टम है जिसमें हम विदाउट सिक्योरिटी फीचर के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। HTTPS में क्या होता है कि इट इज ए सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन विथ SSL that encrypts and sends information over a secure connection, making it hard to steal। तो सिक्योर कनेक्शन के माध्यम से, सिक्योर सॉकेट लेयर जो सर्टिफिकेशन है उसके माध्यम से डेटा को इंक्रिप्ट करके हम एक जगह से दूसरे जगह पे नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम ट्रांसफर करते हैं, और ये बहुत हार्ड होता है डेटा को स्टील करना अगर वो HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो
सेकेंड है इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो HTTP का यूज हम नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, जबकि HTTPS का यूज हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए करते हैं। थर्ड है इट इज जनरली यूज्ड फॉर ब्लॉग्स, इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन एंड जनरल आर्टिकल्स। तो जो भी नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ब्लॉग्स हैं या किसी तरह का कोई इंटरटेनमेंट का इंफॉर्मेशन है, या जिससे कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली हैं, इस तरह के जो डेटा है अगर वो लीक भी हो जाती हैं, पब्लिक में चली जाती हैं, तब भी आप जो डिजाइनर ऑफ द डेटा है, जो ओनर ऑफ द डेटा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं HTTP के प्रोटोकॉल्स के माध्यम से। HTTPS क्या करता है, ये सिक्योर डेटा जो आपकी लॉगिन आईडी डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स हैं, इसको ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट वन है कि डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल टेक्नोलॉजी फॉर डेटा एक्सचेंज ऑब्लिक ट्रांसफर। तो कोई भी आपको एडिशनल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको डेटा एक्सचेंज करना है तो HTTP में आप सिंपली इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जबकि HTTPS मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेशन इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को जब हम ट्रांसफर करते हैं सिक्योर कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यही बेसिकली डिफरेंस है HTTP और HTTPS में। आपके बुक में भी टेबल दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके बाद से है सम अदर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो फर्स्ट वन है TCP/IP, फुल फॉर्म है इसका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये यूज किया जाता है कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट के लिए। बाद में चल के चैप्टर नंबर 2 में इसका डिटेल्स आपको बताया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डेटा जो है वो स्मॉल पैकेट्स में ब्रेक किए जाते हैं TCP के द्वारा, और उसकी नंबरिंग भी की जाती है। और उसके बाद से IP एड्रेस जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो उस पर पैकेट नंबर देता है, जो कि रिसीवर एंड पे रिसीव किया जाता है TCP के द्वारा। तो ये डिटेल्स में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। सेकेंड है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका लेटेस्ट वर्जन आ गया है POP3, और ये ईमेल्स को रिसीव करने के लिए हेल्पफुल होता है। थर्ड है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग आउटगोइंग ईमेल्स। तो जो भी आप ईमेल्स फॉरवर्ड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, तो इसके लिए सेंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ओवर इंटरनेट ये यूज किया जाता है SMTP का। फिर फोर्थ वन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। लास्ट वन है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो VoIP का जो यूज है वो हम करते हैं मेकिंग कॉल्स ऑन द इंटरनेट। तो अगर आपको इंटरनेट पे कॉल्स करनी है, आप वॉइस कॉल करना चाहते हैं, तो VoIP का यूज आप कर सकते हैं। तो यही था आज के इस चैप्टर में। आपका लास्ट टॉपिक था प्रोटोकॉल, जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया था। इसके बाद से मैंने आपको होमवर्क यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आपको अपने नोटबुक में राइट करना है और इसका स्नैपशॉट लेके हमारे ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे फॉरवर्ड करना है। फर्स्ट वन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको अपने वर्ड्स में इसका आंसर राइट करके मुझे सेंड करना है ग्रुप में। सेकेंड है व्हाट राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सर्वर एंड वेब सर्वर। तो सर्वर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। थर्ड है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वेब पेज एंड होम पेज। वेब पेज और होम पेज में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। फोर्थ है एक्सपेंड SMTP VoIP। तो SMTP और VoIP को एक्सपेंड करना है, फुल फॉर्म आपको इसका लिखना है। फिफ्थ है व्हाट इज ब्लॉग एंड व्हाट इज ब्लॉगर। तो ब्लॉग और ब्लॉगर क्या होता है, ये आपको अब आंसर में लिखना है। सिक्स है व्हाट इज www। तो ये क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में आप एक ब्रीफ आंसर देंगे। सेवेंथ है व्हाट डू यू मीन बाई HTML। तो HTML क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एट्थ है व्हाट इज URL, हाउ डज इट लुक्स लाइक। तो आप एक डमी URL का, हमारे जो URL कैसा होता है दिखने में, इसके बारे में बताएंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। URL या वेब एड्रेस क्या होता है, ये भी बताएंगे। नाइन्थ है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ईमेल एड्रेस एंड ए वेब एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस और वेब एड्रेस में क्या डिफरेंस होता है, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चंस का आंसर्स अपने नोटबुक में राइट करेंगे और ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे। So thank you for watching this video. Thank you.